एक मिनट, इंसान ऐसे तभी कहता है जब वो मरने वाले होते हैं। इसका मतलब रोनी भैया और लीजा भाभी मरने वाले भी साथ में। चाचा, कोई एक मर रहा होगा और दूसरा कंपनी देने जा रहा होगा। चुप कर हेमंत। वसंत, ये तो बहुत बुरी खबर है। इसीलिए वो सबसे छुपाना चाहते हैं ताकि यह खबर सुनकर किसी को दुख ना हो। कितना बड़ा त्याग। अब हम क्या करेंगे वसंत? उनकी मदद करेंगे मरने में। अरे ये तू बीच को बोलो ना, बीच में ना बोले। एक मिनट हेमंत। कब वर्षा जाने वाले को कौन रोक सकता है? हम उनका दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन उनकी तकलीफ कम करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। रोनी और लीजा के पास इतना भी वक्त बचा हो, उसे हम खुशियों से भर देंगे और कॉलोनी वालों से ये सच्चाई छुपा कर रखेंगे। और सबके चेहरे पर मायूसी छा जाएगी। हो? इंशाअल्लाह। लाजो, ये दोनों तो बैडमिंटन खेल रहे। लाजो, तू ये राजस्थान एक्सप्रेस की चेन पुलिंग कर। तब तक मैं ये भैरवी को म्यूट करवा के आती हूँ। कुड़ी, अब तू कहाँ से रोने बैठ गई? आंखों से बा। आप क्या फालतू सवाल पूछ रही है? आप कानों से रोती है? कुड़ी, रोनी ने जानबूझ के सबका अपमान किया। अच्छा, हाँ। फिर तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अनजाने में किया होता तो ठीक था, पर जानबूझ के। मुझे तो लगा था कि 2 लाख का इनाम जीतने के लिए वो मुझे थैंक यू बोलेंगे, लेकिन उसका उल्टा वो तो मतलब के। ओहो, इनका एलोमेनोपी तो कभी आएगा ही नहीं, सिर्फ के। अरे गुजराती बहुरानी, वो थारे को क्यों थैंक यू बोलेगा? थैंक यू तो उसे मारे को बोलना चाहिए। मैं जानबूझकर कम अच्छा खेला और उसे जीतने का मौका दिया। मारवाड़ी प्रभुदेवा। नाना काका मुरली, आप नाच रहे थे तो बाप बोली थी, देखो मारवाड़ी ऑस्ट्रिच, एक टांग वाला शुतुरमुर्ग नाच रहा है। वो आपने ऐसा वाला स्टेप किया था ना, हर बार वाला। तो देख, जाकर मुरली काका के लिए पानी लेकर आ। बरोबर। जा बेटा, जाकर पानी लेकर आ जा, आराम से। हाँ, हाँ? ओहो, मुरली भाई, आप क्या टीवी सीरियल की बहू बन गए? 1 सेकंड के लिए तो मुझे भी बुरा लगा, पर हम जानते हैं ना कि रोनी ने ऐसा जानबूझकर बोला ताकि हम उसका पीछा ना करें। पर मैं इतनी जल्दी उसका पीछा छोड़ूंगी क्या? देखिए, सुनिए मेरा प्लान। चकुड़ी, बुरखा पहन, बुरखा। फटाफट रोनी के पीछे पीछे जाते हैं ताकि हमें पता चले कि मैंने पहन लिया बुरखा। चकुड़ी, बुरखा कोई ऐसे पहनता है? चकुड़ी, जरा ठीक से पहन, चेहरा कवर कर। हम ये बुरखा पहन के रोनी के पीछे पीछे जाएंगे ताकि हमें पता चले कि आखिर वो जाता कहाँ है। पता, अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो? ओ, हम ये बुरखा पहनेंगे तो वो हमें कैसे पहचानेगा? मेरी आवाज से। जब मैं रानी भैया को जय श्री कृष्ण रानी भैया ऐसे बोलूंगी तो वो हमें पहचानेंगे नहीं? अरे उसे पता ना चले इसलिए ये बुरखा पहन के छुपते छुपाते हम उसके पीछे जाएंगे। तो तुझे उसे जाके जय श्री कृष्ण क्यों बोलना है? क्यों बा, आप ही ने तो कहा है कि जब भी मैं किसी पड़ोसी को देखूं तो जय श्री कृष्ण बोलूं। चकुड़ी, तू हमेशा गलत टाइम पे सही बात मत बोला कर, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। देख,
अभी तुझे कुछ नहीं बोलना है। तू ऐसे समझ कि तू भैरवी है ही नहीं। तू वो राजकोट वाले हमारे सलीम भाई है ना, उसकी बीवी है ना फरजाना। हाँ, तू फरजाना है ऐसा समझ। हाँ तो बराबर। चल जल्दी फटाफट पहन ले। हाँ? ये ऐसे चाकू चाकू। ओहो, चकुड़ी क्या कर रही है तू? बा, फरजाना भाभी मुझसे 1-1.5 फुट लंबी है, तो आपने कहा ना कि मैं ऐसा सोचूं कि मैं फरजाना भाभी हूँ। पहले हाइट और आंखों से सोचूं ना। चकुड़ी, तू हाइट और आंखों से सोचेगी? वैसे तो उसकी सास नूर बानो आंटी नाटी है, तो क्या मैं भी पैर फोल्ड करके चलूं ऐसे? हाँ? लेकिन बा, आपको क्या सोचना है कि आप नूर बानो आंटी है? सोचना तो मुझे है कि मैं फरजाना भाभी। भैरवी, तुझे अभी कुछ नहीं सोचना है। हाँ? तू फटाफट बुर्खा पहन भाई। हाँ, हाल जल्दी कर। वो, ये देख, राजस्थान एक्सप्रेस छूटी। हाँ, बोलिए। हेलो भावना भाभी, मारी बात सुनो। ओहो, मारवाड़ी भैरवी, मैं फोन पे आपसे बात कर रही हूँ, तो आप ही की बात सुनूंगी ना। जल्दी बोलिए। अरे रोनी बाहर निकल गया है, आप जल्दी से उसका पीछा कीजिए। आप रोनी का ध्यान भटकाइए, ताकि वो हमें हमारे घर से निकलते हुए ना देखे। अरे अगर उसने देख लिया तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि बुरके में मैं और भैरवी है। ओहो, चल चल चकुड़ी, चल चल। लाजो, ओ लाजो, देख हमारे ये जो गमले हैं वो पड़ोसियों के इलाके तक पहुंच रहे हैं। किसी ने हमारे राजस्थान की रियली को गोवा पहुंचाने की कोशिश की। कहीं उन्हें ऐसा ना लगे कि हम अपना सामान उनके इलाके में रख रहे हैं। पूछ ले उनको, वरना बाद में बोलेंगे कि हम दखल देते हैं। अंकल ओझा, मैं सॉरी बोलता है मैंने, मेरे को माफ कर दो प्लीज। मैं कल जो भी बोला गुस्से में बोला। आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई वो नीलम आंटी अपनी बहू को क्या कह के बुलाती है? राधा, ए राधा। हाँ, आपको दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ए राधा का इरादा? प्लीज अंकल ओझा, आई एम सॉरी। ये क्या हिलते रहता है मैन? लाजो, ए लाजो, लाजो, अरे के है? रानी कहाँ है? हो रहा। ये गुजराती बहुरानी मरवाएगी। हाँ? वो देखो। भैरवी, बा, रानी भैया ने पहचान लिया। डफोड़, डोबी, अक्कल मठी, तू भैरवी नहीं डेरवी है, डेरवी। ये क्या है? बुरका। मेरा चेहरा ढका हुआ था और मैं कुछ बोली भी नहीं, फिर भी रानी भैया ने पहचान लिया। बा, चकुड़ी, तूने सिर्फ नकाब पहना है, ऐसे तो ये पहचान ही लेगा ना। तो बराबर। चुप। रोनी, हमें पता है कि तू और लीजा कुछ तकलीफ में है, इसलिए हम सब। आंटी भावना प्लीज मेरा पीछा करना बंद कर दो मैन। कुछ बातों को वो एक्टर जिसका सरनेम श्रीवास्तव है, उसका नाम क्या है? अंजन श्रीवास्तव। हाँ हाँ, कुछ बातों को अनजान ही रहने दो, जान के बहुत तकलीफ होता है। प्लीज आंटी भावना, हमको हमारा हाल पे छोड़ दो मैन। भावना भाभी, ये रोनी हमसे छुपा के रहा है। हाँ मुरली भाई, अब तो पता करना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ और सोचना पड़ेगा। समझ गया तुम लोग क्या करना है? लेकिन पापा, तू समझ गया क्या नहीं करना है? लेकिन पापा मुझे तो करना है।
वो तो तू करेगा ही, लेकिन ध्यान से सुन कि तुझे क्या नहीं करना। कॉलोनी वालों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि रोनी और लीजा उनकी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहे हैं। हाँ, लेकिन बसंत, कॉलोनी वालों ने हमसे पूछा कि हम रोनी और लीजा को खुश करने का प्लान उनके साथ क्यों बना रहे, तो त्योहार। शरद, तूने वो इंसानी कैलेंडर देखकर पता तो किया है ना कि आज कौन सा त्योहार है? हाँ भैया, आज के दिन इंसान त्योहार पे। त्योहार की डिटेल्स मुझे पता है। हाँ, लेकिन मुझे तो बताइए। हाँ, मैं आज के दिन इंसान एक दूसरे को उड़ाते हैं और कहते हैं गोली है भाई, गोली है, बुरा न मानो, गोली है। इसका मतलब ऐसे ना, अरे गोली नहीं, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है। और लोग एक दूसरे को नहीं उड़ाते, इसे ना ऐसे उड़ा के ऐसे ना अपने घर पर कर रहा है। बसंत, कुटू कुटू कुटू। क्या कुटू कुटू? लोग एक दूसरे को नहीं उड़ाते, एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं। और वो होली है ना, वो मार्च में होती है, ये अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर में है ना। कर रहा है। हेमंत, इसको बोलो कुछ। शांत हो जाइए, बोल रही हूँ। हेमंत, बार-बार गड़बड़ क्यों दोहराता रहता है? ये तो वही बात हो गई ना बसंत। बंदर के हाथ में विशाल, कौन? भारद्वाज? रादलानी। बंदर के हाथ में मशाल, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं। अब सुनो, त्योहार के बारे में मैं तुम लोगों को बताता हूँ। भावना आंटी, उनके तकलीफ के बारे में हम में से किसी को कुछ नहीं पता। मम्मी, इनमें से किसी को नहीं पता, लेकिन हमें तो हम भी इनमें से ही है ना। ये देखो, देखो, है ना। तो हमें भी किसी को नहीं पता, थोड़ा वो ये है। लेकिन उनकी तकलीफ हम थोड़ी कम कर सकते हैं ना। तो आज के खास त्योहार के अवसर पर रोनी लीजा का जो दर्द। त्योहार? आज कौन सा त्योहार है? आपको पता नहीं? लो, देखिए, हैप्पी दिवाली बोल के ऐसे फटाकड़े मत चालू कर देना फोड़ना, क्योंकि उसको तो 10 दिन की देरी है। नहीं। ओ नहीं, आज पता नहीं आप लोगों को क्या है। अरे कमाल कर रहे हैं। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व दिमागी स्वास्थ्य दिवस। तो इस विश्व दिमागी स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आप सबको हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भाई, थैंक यू। अशेम टू यू। इसे विश मत करना, क्योंकि दिमागी स्वास्थ्य के लिए दिमाग होना जरूरी है। और अरे झालरो, ये कोई त्योहार ना हुए। इंटरनेट के कैलेंडर पर तो था ना। अरे उसमें तो हर दिन के लिए कुछ ना कुछ लिख देवे है। विश्व टमाटर दिवस, विश्व स्वच्छ दांत दिवस। हाँ, और एक जगह तो हैप्पी डायन दिवस भी मनाते हैं। तो क्या हम सारी औरतें ऐसे डायन और चुड़ैल के भेष में हैप्पी डायन दिवस ऐसे मनाएंगे? वैसे माना, भावना भाभी को इसमें ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, जैसी है वैसी जाएगी। तो घोटालो, ये कोई त्योहार ना हुए है। पर इनका इरादा तो किसी न किसी बहाने रोनी लीजा के चेहरे पर मुस्कान लाने का है ना, उनका दुख दूर करने का है ना। हाँ। तो हम अपनी सनशाइन कॉलोनी में अपना एक दिवस मनाते हैं, विश्व रोनी लीजा खुश करो दिवस। हाँ। तो हमारे पास एक बढ़िया प्लान है। सुनिए, मिसेस डिसूजा, क्या आपको लाइट परेशान कर रही है? डॉक्टर फोंसेका, जिसका एक लौता बच्चा मरने को जा रहा है, वैसे माँ को ये लाइट क्या परेशान करेगा? डॉक्टर फोंसेका,
कोई मिरेकल, कोई जादू नहीं हो सकता जिससे अगर कोई मिरेकल हो सकता था तो मैं वक्त को पीछू में करता और अपने एंजल को अपने से दूर कभी नहीं करता। मिसेस डिसूजा, एंजल को यहाँ रख के आपने समझदारी बरती है, क्योंकि समझदारी? कैसा समझदारी डॉक्टर फोंसेका? मैंने अभी एंजल को देखा है और जैसे आपने बोला था वैसा कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। एंजल को यहाँ रख के हमने जो स्पेशल तालीम दी है वो आप लोग उसे घर ले जाके कभी नहीं दे पाते। वो बच्ची मन से, जिस्म से, हर तरह से अलग है। वो यहाँ रही इसलिए आज वो जैसी दिख रही है वैसी दिख रही है। इस बच्ची को देख के ये जब यहाँ आई तब बैठ भी नहीं सकती थी। 5 साल की लगातार कोशिश के बाद हम उसे बैठना सिखा पाए। लेकिन मिसेस फोंसेका, हम एंजल का मम्मी पापा है। आई नो। कभी कभी हम डॉक्टर्स एंजल्स जैसे खास बच्चों के लिए माँ बाप से बेहतर साबित हो सकते हैं। ट्रस्ट मी। एंजल ये 10 साल कम तकलीफ में जी पाई, इसलिए उसका यहाँ रहना ही सबके हित में था। मैं भी। जो हो गया है हम उसको बदल नहीं सकता है, राइट? लेकिन अब हम एंजल को अपने साथ वापस लेके जाएगा। लेकिन मिसेस डिसूजा, एंजल के आखिरी दिनों में एग्जैक्टली एंजल के आखिरी दिन वो मेरे गोद और मेरे केयर में बिताएगा। लीजा, अब अगर हम एंजल को घर पे लेके जाएंगे तो हम पे सवाल उठेंगे। हम ऐना को क्या बोलेंगे? हम एंजल को बॉम्बे से बाहर लेके जाएगा। लेकिन मिसेस डिसूजा, इतना आसान नहीं है। लेकिन इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर फोंसेका। हमारा बच्चा अपना छोटा सा जिंदगी अपने मम्मी पापा से दूर रहकर जी लिया। डॉक्टर फोंसेका, एंजल को यहाँ से जल्द भेजने का तैयारी करना। क्या डायलॉग क्या होता है वो? सर क्या है? भूसे की रोटी दो, नारियल के टुकड़े में पानी दो। वो सत्य मत कर। वो सत्यवती का डायलॉग है, वो जय संतोषी माँ वीडियो में। सुबह जो वीडियो देखा था ना, उस पर श्री अमिताभ बच्चन ऐसे वो स्टेनलेस स्टील का हाथ पहनकर वो डायलॉग बोलते हैं ना। रिश्ते में तो हम सबके साफ लगते हैं। सांप लगते हैं? एक सांप मतलब अभी रोनी लीजा को खुश करने के लिए मैं नागिन डांस करूं? डायलॉग ऐसा है कि रिश्ते में हम सबके बाप लगते हैं। नाम है नाम क्या? नाम क्या? वसंत घोटाला? नहीं वसंत नहीं। रिश्ते में तो हम सबके बाप लगते हैं। नाम है वसंत घोटाला। नहीं नहीं बाबा, वो कुछ है। अरे तुम्हें तो कुछ आता है। ये तो तू हो करेगा ना, मैं पूरी गमला मुंह में डाल दूंगा तेरे। चलो अंदर चलो। ऐना, वैसे तो ऐना कुछ पूछेगी नहीं, लेकिन फिर भी हाय। क्या है? इधर पीछे आए। हम आए।